हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है भाई, कारक या फिर इसको ही क्या बोलते हैं भाई, परसर्ग। कारक का मतलब होता है भाई करने वाला, क्या होता है भाई करने वाला, इसको समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है भाई। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाई, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कारक कहते हैं। और इसकी एक और जो परिभाषा है, संज्ञा एवं सर्वनाम का वह रूप है ना, जिसका संबंध क्रिया से हो या फिर वाक्य के किसी पद से हो उसे कारक कहते हैं भाई। ये भी इसकी परिभाषा हो सकती है, ठीक है। और हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं भाई, 8 कारक होते हैं। गौर फरमाइएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कितने होते हैं भाई, हिंदी में 8 होते हैं। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इसी प्रकार से किंतु आचार्य किशोर दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में, किसके अनुसार भाई, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक कितने हैं, 6 हैं। संस्कृत में कितने हैं, 6 हैं। लेकिन आ जाए भाई सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जा है, कितने का किया जाता है भाई, है ना, 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। किसका नहीं किया जाता, संबोधन का नहीं किया जाता, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, पहले मैं सर्वनाम टॉपिक में ये करवा चुकी हूँ, ठीक है। जिन प्रत्ययों से शब्दों से कारक की स्थिति अथवा उसका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं भाई। ध्यान दीजिए, परसर्ग ये आपको दिखाई दे रहे होंगे भाई, ने, को, से, के, द्वारा, को, के लिए, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, हे, हरे, हो आदि चिन्हों को विभक्ति या क्या कहते हैं भाई, परसर्ग कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ठीक है। आपसे पूछ लेगा जो ये ने है ये क्या है भाई, विभक्ति है। क्या है भाई, विभक्ति है। दूसरा इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, जो कारक है ना, कारक हैं वो क्या होते हैं भाई, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं भाई, शब्दांश होते हैं, ठीक है। शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, ठीक है। कारक जैसे भाई प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, ये भी क्या होते हैं भाई, शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। इसी प्रकार से कारक भी शब्दांश है। और कारक के जो 8 भेद हैं, आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले भाई देखिएगा, जब मैंने याद किया था, देखिए भाई मैं तो अच्छा एक और चीज़, इनका जो क्रम है ना, प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, है ना, छठ, सप्तम और 8, इस प्रकार से कितनी है भाई, 8 हैं। कितने हैं भाई, 8 हैं। सबसे पहला देखिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, द्वारा भी आ जाता है, के द्वारा भी आ जाता है। संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ पे होगा अलगाव के भाव में। 1 मिनट रुकिए भाई, सारे दिखाती हूँ, तब साथ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। अब 8वां दिखेंगे आपको। ये तो इनका क्या दे रखा है भाई, क्रम दे रखा है कि पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां है। टोटल कितने हैं, 8 हैं। सबसे पहले देखिए भाई, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ पे जो आएगा अलगाव के भाव में आएगा, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, हरे, ये सब आएंगे भाई इसके अंतर्गत है, ठीक है। एक फ्लो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 0 लगा रखा है भाई, इसका मतलब कई बार जो कर्ता और कर्म है इसमें भी व्यक्तियों का क्या हो जाता है भाई, लोप भी हो जाता है, मतलब परसग रही भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो गौर फरमाइएगा, पूरे फ्लो में याद कीजिएगा भाई। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, है ना, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हरे। टोटल कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं। इस प्रकार से भाई, है ना, आपको रट्टा नहीं मारना है, बस 1-2 बार पढ़ लोगे आपको याद हो जाएंगे। और MCQ मार लो प्रैक्टिस से, है ना, बिल्कुल परमानेंटली आपके माइंड में क्या हो जाएंगे भाई, सेट हो जाएंगे, ठीक है। आइए भाई, कर्ता से लेकर अधिकरण तक, ध्यान दीजिए, कर्ता से लेकर अधिकरण तक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के अंत में किया जा है। लेकिन संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग भाई शब्दों के पूर्व में कराया जा है। किस में कराया जा है, इसमें पूर्व में किया जाता है, स्टार्टिंग में कर लिया जा है भाई, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना भाई, यहाँ स्टार्टिंग में किया जा रहा है। तो आइए भाई, सबसे पहला हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे भाई, कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसमें भाई शून्य, मतलब कई बार तो विभक्ति नहीं आती है और कई बार विभक्ति आपको दी मिलेगी। कई बार तो ये क्या होगा भाई, परसग सहित मिलेगा, कई बार आपको ये विभक्ति रहित मिलेगा। तो चलिए भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है भाई, काम करने वाला। परिभाषा है भाई,
शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और ये भाई जब मैंने किया था ना तब कहीं मैंने अलग से पढ़ा था, वो लिखा हुआ इस बुक में, ठीक है। क्रिया निष्पादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्ता कारक कहते हैं क्रिया को निष्पादन करने वाले को। इसकी जो पहचान है भाई किससे होगी? कौन करने से और किसने से होगी, ठीक है। अभी हम करेंगे कौन या किससे होगी भाई? किसने से। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो ने या फिर क्या है? शून्य है। क्या है भाई? ने और शून्य है। कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोग में किसी भी प्रकार की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित करने के लिए कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में जीरो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी शून्य, ठीक है। इसी प्रकार से विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक दो प्रकार हैं भाई। किसके आधार पर? विभक्ति चिन्हों के आधार पर। एक तो प्रसर्ग या विभक्ति सहित कर्ता कारक, दूसरा है भाई प्रसर्ग या विभक्ति सहित कर्ता कारक, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, कहाँ कैसे क्या मिलता है, ठीक है। लीजिए भैया, अब सबसे हम पहले पढ़ेंगे भाई प्रसर्ग या विभक्ति सहित कर्ता कारक। जैसे देखिए भाई यहाँ पे आपको ने दिख रहा होगा, तो ये तो क्या है भाई? विभक्ति सहित कर्ता कारक है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किसने पढ़ाया? देखो मैंने क्या कहा था भाई, है ना, किसने, है ना, किसने, और क्या था भाई? और क्या था? कौन। जब हम ये करेंगे ना, इससे किसका जवाब मिलेगा भाई? कर्ता कारक का मिलेगा। किसका मिलेगा? कर्ता कारक का। देखिए शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किसने पढ़ाया? शिक्षक ने। राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली, किसने कर ली भाई? राहुल ने कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से, है ना, ये इसकी पहचान है भाई। आप ये क्वेश्चन करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जो मिलेगा भाई वो क्या होगा? आपका कर्ता कारक होगा, ठीक है। देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर सभी भूतकालों में प्रसर्ग के रूप में न का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा भाई यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ किसको छोड़कर भाई? अपूर्ण भूत को छोड़कर। जैसे देखिए, मैंने उसे दिखाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे सुलाया, है ना, उसने टेढ़ी चाल चली। यहाँ पे देखिए ने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें प्रसर्ग के रूप में ने का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रसर्ग रहित, ठीक है, क्या करें भाई? विभक्ति रहित कर्ता कारक। शिवम खाता है, कौन खाता है? शिवम खाता है, ठीक है। तो कौन का जवाब मिला ना? शिवम। तो शिवम क्या हो गया? कर्ता हो गया, है ना। बालक पढ़ता है, कौन पढ़ता है भाई? बालक पढ़ता है। तो कौन का जवाब मिला? तो बालक क्या है भाई? कर्ता है। इन क्रियाओं के बाद देखिए क्रम नहीं आता, ओके। जैसे अच्छा भाई ये नीचे वाले क्या दे रखा है भाई? डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो देखिए, जिन वाक्य में लगना, सकना, बिकना, चूकना, है ना, भूलना, बोलना, जानना आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रसर्ग के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु बोलने के साथ कहीं कहीं पे ने का भी प्रयोग किया जाता है। देखिएगा भाई, जैसे मुझे दिल्ली जाना है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ। वह भूल गया, वह चूक गया, तो इसमें नहीं हुआ है। लेकिन 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 यहाँ पे देखिएगा, गौर फरमाइएगा, अकर्मक क्रियाओं में ने विभक्ति नहीं लगती। जितनी भी अकर्मक क्रियाएं हैं जिनमें कर्म नहीं होता उनमें ने विभक्ति नहीं लगती। लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे जैसे नहाना हो गया, थूकना हो गया, खांसना हो गया, जिनमें ने प्रसर्ग का प्रयोग अववाद स्वरूप भी होता है, ठीक है। अववाद स्वरूप होता है। जैसे इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता। जैसे उसने थूका, उसने थूका, ने का प्रयोग हुआ नहीं हुआ, ठीक है। राम ने छीका, है ना। किसने खांसा, है ना, उसने नहाया। तो इस प्रकार से इनमें भी क्या है भाई? ने विभक्ति का क्या हुआ भाई? प्रयोग हुआ है। अगर आप मोटे तौर पे करना चाहो तो भाई कर लीजिए, जिसने डीपली करना है ग्रामर को तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि अच्छे से, है ना, मैं आपका जो भी डाउट है भाई क्लियर कर सकूँ। तो कर्म कारक, देखिए कर्म कारक में भी कई बार विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं तो इसकी जो विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को, क्या है भाई? को है। इसकी जो पहचान होगी किससे होगी? क्या से होगी? क्या या किसे या किसको से होगी? क्या, किसे, किसको से होगी, ठीक है। और जब दोनों का जवाब मिलेगा वहाँ पे द्विकर्मक हो जाता है। आपको भी पता होगा ना भाई, द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ एक कर्म होगा वहाँ पे एक चीज़ का जवाब मिलेगा, जहाँ दो कर्मक होगा वहाँ दोनों का जवाब मिलेगा, ठीक है। कर्म कारक, जैसा कि नाम में ही है भाई, वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को होता है, किंतु यह चिन्ह कई स्थानों पर नहीं लगता। तो देखिए भाई, सबसे पहला नियम देखिए, सुलाना हो गया, बुलाना हो गया, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि के प्रयोग में यदि कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, लोगों ने शेर को भगाया। किसको भगाया? शेर को। किसको? जवाब मिला नहीं मिला? राधा ने कृष्ण को पुकारा। किसको पुकारा? कृष्ण को। माँ ने बच्चे को सुलाया। किसको सुलाया? बच्चे को। तो इस प्रकार से इसमें को विभक्ति भी है, साथ में
इसका जवाब भी मिल रहा है। लड़के ने कुत्ते को मारा, किसको मारा? कुत्ते को मारा। तो इस प्रकार से और कुछ उदाहरण जिनमें भाई विभक्ति को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा, जिनमें को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे समझना, सीताफल खाती है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखो क्रिया का प्रभाव खाती है, क्या है? क्रिया क्या है भाई? खाती है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा है, सीता पर पड़ रहा है? फल पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? कर्म, है ना, कर्म कारक होगा। जैसे मैंने पत्थर लिखा, ये जो क्रिया है लिखा, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्थर पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म कारक होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है, खरीदा, खरीदे का प्रभाव किस पर पड़ रहा है भाई? कपड़े पर पड़ रहा है, कर्म पर। ठीक है, तो जब क्रिया का प्रभाव भाई है ना जिस पर पड़ेगा वो क्या होगा? कर्म कारक होगा। आजकल, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो ये सारे के सारे भाई इनमें देखिए को विभक्ति कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर्म कारक है। क्या है भाई? कर्म कारक है। तो इसी प्रकार से एक और है भाई जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लगा लीजिए, जहाँ किसी को कुछ दिया जाए, जहाँ किसी को कुछ दिया जाए किंतु वापस मिलने की उम्मीद हो, जैसे वापस मिलने की क्या हो भाई? उम्मीद हो, वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, क्या दी भाई? मैंने राम को पुस्तक दी। कल्लू ने मुझे पैसे दिए, तो वही पुस्तक दी है तो मेरे को लौटाएगा भी, है ना। कल्लू ने मुझे पैसे दिए, तो इस प्रकार से यहाँ लौटने की क्या है भाई? उम्मीद है। लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है भाई? यहाँ पे संप्रदान कारक की बात कर रही हूँ। संप्रदान कारक में भी क्या होता है भाई? देने का भाव होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी चीज होती है, जैसे राजा ने भिक्षुक को दान देता है, तो वापिस थोड़ी ना लेगा, वापिस थोड़ी ना आएगी। राजा सेवक को कंबल देता है, वापिस थोड़ी ना लेगा, दान दे दिया वो तो परमानेंटली। ठीक है भाई, इस प्रकार से जहाँ वापिस मिलने की उम्मीद होगी ना, वहाँ पर कर्म कारक आएगा, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अब आ गया भाई जो अलग है, इस बुक में नहीं दे रखा था, जब मैंने पढ़े थे उस टाइम पर मैंने ये चीज़ें नोट करी थी। आप भी है ना कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक ले लो, जहाँ भी अलग से लगे आपको भाई ये चीज़ें नोट कराया करो, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बार बार वीडियो देखते रहो, क्या फायदा है। ठीक है, करण कारक है। करण कारक की जो विभक्ति है, से भी होती है, द्वारा भी होती है, के द्वारा भी होती है, तीनों विभक्तियां हो जाती हैं। इसकी पहचान भाई किससे, किसके द्वारा। ठीक है, इसकी जो पहचान है वो क्या होती है भाई? किससे, किसके द्वारा। आइए देखिए, जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का, किसका बोध होगा भाई? साधन का बोध होगा, और जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वहाँ वह क्या होता है भाई? करण कारक कहलाता है। करण कारक का शब्दायिक अर्थ क्या होता है भाई? कारण होता है, पूछ लिया जाएगा। करण कारक का शब्दायिक अर्थ क्या होता है भाई? कारण होता है। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह से, द्वारा, के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर के साथ, के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लीजिए, इसके साथ साथ, है ना, के साथ, के जरिए का भी प्रयोग देखने को मिलता है। भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा भाई? बाण से मारा, साधन के है भाई, साधन, बाण से मारा। ठीक है, और बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं भाई? गेंद से खेल रहे हैं। जब साधन का बोध होगा वहां पे क्या होगा भाई? करण कारक होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है भाई से विभक्ति अपादान में भी आती है, दोनों में, इसमें तो साधन का बोध होगा। ठीक है, देखिएगा मैंने पहचान के रूप में क्या बताया था? किससे, किसके द्वारा। ठीक है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं भाई? गेंद से, है ना। भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से मारा। तो बताओ इन दोनों चीजों का जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भाई मैंने एक और चीज बताई थी, कहीं कहीं पर के साथ, के जरिए का भी प्रयोग, इसके अलावा माध्यम, सह, सहित और एक साथ साथ, है ना, ये भी मिलेगा। इसके अलावा जो शारीरिक विकार है भाई, शारीरिक विकार, उसमें भी कर्ण कारक हो है। जैसे वह सिर से गंजा है, वह एक आंख से काना है। जो शारीरिक विकार हुआ है ना, उनमें भी कर्ण कारक हुआ है। क्या हुआ है भाई? कर्ण कारक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ भाई, मैंने नोट कर रखा है। वह सिर से गंजा है, वह एक आंख से, है ना, क्या है भाई? काना है, वह एक टांग से लंगड़ा है। तो इन सब में कर्ण कारक होगा। क्या होगा भाई? कर्ण कारक आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं और भी भाई, चलिए उदाहरण है भाई करण कारक के ही, है ना। देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं भाई? बस से जाते हैं। और बच्चे पार्क में कुत्ते के, देखो भाई से आ गया ना के साथ, देखो बच्चे पार्क में कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं भाई? बच्चों के साथ, है ना। किससे का जवाब मिला? नहीं मिला। इसी प्रकार से पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से उसने उसे छल से पराजित किया।
कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। यहाँ सभी ये जितने भी वाक्य है ना, जितने भी वाक्य हैं, इनमें करण कारक है भाई। क्या है भाई? करण कारक है। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे संप्रदान कारक। क्या करेंगे भाई? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की सबसे पहले तो विभक्ति देखो भाई। सबसे पहले विभक्ति क्या है? को है, के लिए है। संप्रदान का शब्दायिक अर्थ होता है भाई देना। क्या होता है भाई? देना। करता है जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है, को या फिर क्या लिए होता है भाई। ठीक है, सामान्य भाषा में कहें तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे भाई गुरु दे, क्या है भाई? गुरु जी को फल दो। राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा सेवक को कंबल देता है। माँ बेटे के लिए भोजन लाई है। भूखे के लिए रोटी लाओ। हरि मोहन को रुपये देता है। तो इन वाक्य में देखिए भाई, इसके अलावा है ना, एक मिनट रुकिएगा, इसके अलावा देखिएगा अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मिलती रही। तो अब जो मैंने एक्स्ट्रा नोट किए हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ भाई। ठीक है, कुछ दिया जाए, आशीर्वाद, शुभकामनाओं का बोध हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। क्या होता है भाई? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, इसके अलावा जो और चीज़ें हैं भाई पहचान के लिए भाई, देखिए इसमें किसको, किसे, किसके लिए। ठीक है, देने के अर्थ में, देने के अर्थ में। ठीक है, देने के अर्थ में देखिए राजा भिक्षुक को दान देता है। किसे देता है भाई? किसे देता है? किसे? भिक्षुक को। तो किसे का जवाब मिला? नहीं मिला, देने के अर्थ में। ठीक है, तो इस प्रकार से। और यदि वाक्य में, यदि वाक्य में हित आ जाए, वास्ते आ जाए या फिर हेतु आ जाए, इनका बोध हो, तो वहां पे भी क्या होगा भाई? है ना, ये जो है ये क्या है भाई? निमित्त है। क्या है भाई? निमित्त है ना, निमित्त। इस प्रकार से आएगा भाई। ठीक है, मैं है ये निमित्त। यदि वाक्य में हित आ जाए, वास्ते आ जाए, निमित्त आ जाए, हेतु आ जाए, वहां पर भी क्या होगा? संप्रदान होगा। क्या होगा भाई? संप्रदान होगा। अपादान कारक पढ़ेंगे। अब क्या है भाई? अपादान कारक पर आ गए हैं। तो अपादान कारक भाई संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, समानता, अलगाव, डर का भाव होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते, अलगाव है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अलगाव हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना, है ना। इसकी पहचान है भाई किससे? ठीक है, देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किससे गिरते हैं भाई? वृक्ष से। ठीक है, तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है भाई। ऐसे नहीं हो तो आप ऐसे कर लो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अलगाव का भाव हो रहा है। राम सीता से सुंदर है, यहाँ तुलना का भाव हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? तुलना का भाव हो रहा है ना। इसके अलावा वह चूहे से डरता है, तो डर के भाव में, डर के भाव में भी क्या आएगा भाई? अपादान आएगा। छत से उतरती हुई लता मुरझा गई, तो इसमें भी क्या आएगा भाई? अलगाव आएगा। इसके अलावा वह घर से बाहर गया, बिल्ली छत से कूदी, पेट से फल गिरा, यमुना नदी हिमालय से निकलती है, जहाँ उद्भव, उद्भव यमुना नदी हिमालय से निकलती है, जहाँ उद्भव का भाव होगा वहाँ पे भी क्या होगा भाई? क्या आएगा? वहाँ पे भी अपादान कारक आएगा। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, चूहा बिल से बाहर निकला। तो ये सारे के सारे किसके हैं भाई? किसके उदाहरण हैं? अपादान के हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लज्जा में, गणना में, तुलना में, दूरी में, दूरी में कैसे भाई? दूरी में देखिए मेरा घर, है ना, स्कूल से बहुत दूर है, दूरी में। डर से, बचाव में, रक्षा में, उद्भव में, है ना, इन सभी में भाई किसका बोध होता है? अपादान कारक का बोध होता है। किसका होता है भाई? अपादान कारक का क्या होता है भाई? बोध होता है। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। क्या है भाई? संप्रदान कारक, संबंध, सॉरी संप्रदान नहीं भाई, संबंध कारक, सॉरी फॉर दैट। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह भाई ये सारे के सारे हैं। का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, सर्वनाम में जो लगेंगे रा, रे, री लगेंगे, वैसे का, के, की लगेंगे। ठीक है, वैसे ये भी लगते हैं का, के, की सर्वनाम में। ठीक है, लेकिन ज्यादातर रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, सर्वनाम कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा, लिंग और वचन के अनुसार बदलते जाते हैं भाई। ठीक है, कैसे बदल जाते हैं? देखिए भाई, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है। ओके, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसमें देखो री आया नहीं आया, का आया नहीं आया, यह मेरा घर है ना। माँ का लड़का कहाँ गया, युवराज अदित का लड़का है। इसमें का, के, की, ये सब आ रहा है। इसके अलावा भाई अगर हम बात करें इस कारक में संबंध में अधिकार, कर्तव्य, है ना। इसके अलावा भाई कार्य, कारण, और इसके अलावा भाई परिमाण का बोध होता है। वहाँ पे क्या मिलेगा भाई? वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे मोल भाव है। यहाँ पे क्या है भाई? मोल भाव है। देखिएगा, समझिएगा, इस कारक में अधिकार, कर्तव्य, कार्य, कारण, मोल भाव, परिमाण का बोध होता है। किसमें भाई? संबंध में। किसमें भाई? संबंध में। ठीक है, तो युवराज अदित का लड़का है,
और इसके अलावा भैया ये और भी पढ़ते हैं इसके बारे में, जस्ट 1 मिनट। अब आ गया भाई अधिकरण। क्या आ गया भाई? अधिकरण। संबंध इतना ही है भाई, ठीक है, संबंध इतना ही है। अब पढ़ेंगे अधिकरण के बारे में। अधिकरण भी इंपॉर्टेंट है भाई। अधिकरण, इसकी जो भी विभक्ति यहाँ लिख नहीं रखी, मैं लिख देती हूँ। में या क्या आएगा भाई? पर आएगा। क्या आएगी भाई? में या पर आएगी, डॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है, में या पर, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, ठीक है, किसका बोध होगा भाई? आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर ये होती है भाई, ठीक है। इसकी पहचान किस में या किस पर या किस पे, ठीक है, आदि शब्दों से की जाती है। और इसमें भाई भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच, इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर अधिकारण विभक्तियों का लोप, है ना, मतलब प्रयोग न होना रहता है, तो विभक्ति चिन्हों की जगह यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, है ना, द्वार, द्वार आदि पदों का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखिएगा भाई, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। टीवी मेज पर रखी है, टीवी मेज पर रखी है, पर में, है ना। इसी प्रकार से वह द्वार द्वार भीख मांग रहा है। ठीक समय पर आ जाना, ठीक है, ठीक समय पर आ जाना। तो वह शाम को गंगा किनारे जाता है। देखिए, किनारे में पर नहीं आया, लेकिन किनारे आ गया, ठीक है। घोंसले में चिड़िया है, इसमें में आ गया, ठीक है, पहचान लोगे। गहने अलमारी में है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगला देखो, वह अगले साल आएगा, अगले साल आएगा। तो इसमें क्या है भाई? इसमें अधिकरण है। जब विभक्ति नहीं आएगी तो आपको जो अन्य शब्द बताए थे, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, पर आ गया, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो भाई, दोबारा से बता रही हूँ। अगर विभक्ति नहीं होगी ना, उनकी जगह पर यहाँ, वहाँ, अगले, पिछले, किनारे, दोनों, समय, द्वार, द्वार, पुनरावृत्ति वाले शब्द, है ना, इनका प्रयोग होगा। इसके अलावा भाई समय की बात और स्थिति की, स्थान की, है ना, और इसकी पहचान कहाँ, कब, इससे हो सकती है, ठीक है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से संबोधन आ गया भाई। क्या आ गया? संबोधन। लास्ट है भाई 8वां। संज्ञा शब्द के जिस रूप से, है ना, किसी को बुलाने या करने का संकेत का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है भाई, हे, हरे, ओहो, अजी, आहा, ये सब हैं। इसमें संबोधन भाई, देखिए इसका किसका भाई? विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संबोधन चिन्ह है भाई, इसको संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं, विस्मय आदि चिन्ह भी बोलते हैं। हे राकेश, यहाँ आओ, हे अबे, कहाँ हो। तो ये सब रहेंगे भाई। अब हम इसमें कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ेंगे। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती हैं। उनसे मिलकर, जैसे देखिएगा भाई, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। और सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग हुआ है? 7 का हुआ है। सर्वनाम टॉपिक में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। संज्ञा या किसके साथ किया जाता है भाई? विभक्तियों का प्रयोग सर्वनाम के साथ में। देखो, वह कार मेरी है। राधा ने कृष्ण को पुकारा। तो इसमें देखो भाई, को संज्ञा के साथ में हुआ ना, ठीक है। इसमें देखिए, वह मेरी कार है, तो मेरी, इसमें सर्वनाम के साथ में किसका प्रयोग हुआ भाई? विभक्ति का प्रयोग हुआ। और इसमें संज्ञा के साथ में प्रयोग हुआ। तो विभक्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं भाई? संतर्त होती हैं। कैसी होती हैं? संतर्त होती हैं। इनका अस्तित्व भी क्या होता है भाई? संतर्त रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इनका काम एक वाक्य को दूसरे वाक्यों का संबंध बताना होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। जब कथन का रूप में आ जाएंगे ना, तब आप पजल हो जाओगे। तो ध्यान रखना, जो भी विभक्तियां होती हैं वो संतर्त होती हैं। इनका अपना देखिए, इनका अस्तित्व भी संतर्त रूप से होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इनका काम एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध बताना होता है। इसके अलावा भी ध्यान रखिएगा, जो कारक है, कारक है ना, कारक क्या है भाई? शब्दांश है। क्या है भाई? शब्दांश है। ओके, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गई, ये भी क्या है? शब्दांश है, शब्द नहीं है। कहीं ये सोच लो, कारक शब्दांश होते हैं। जैसे ने हो गया, को हो गया, पर हो गया, ये सब क्या है भाई? शब्दांश हैं, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से हमारा जो कारक टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। जो जो बातें बताई हैं वो ध्यान में रखिएगा। अगर इनमें से कोई छूट गई है, आपको पता है भाई, कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे न केवल आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी भाई। बताया करो भाई, ठीक है, जो भी आपको पता हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, ध्यान रखिए, जो किशोरी वाजपेयी ने संख्या कितनी बताई थी? 6 बताई थी। तो किसने बताई थी भाई? 1 मिनट रुकिएगा। किशोरी वाजपेयी ने इसकी संख्या कितनी बताई थी भाई? 6 बताई थी। कितनी बताई थी? 6। कहाँ पे बता रखी है भाई? ये रही, जस्ट अब इन मिनट, है ना। कितनी बताई थी भाई? 6 बताई थी। किसको नहीं बताया था? है ना, किशोर वाजपेयी ने भाई। देखिए, आचार्य किशोर वाजपेयी ने किसको नहीं बताया था? कौन कौन से को नहीं बताया था? एक तो संबंध को नहीं बताया था, और एक इसके अलावा किसको नहीं बताया था? संबोधन को। इन दोनों कारकों को नहीं माना था भाई, ठीक है, इन दो को नहीं माना था। बाकी इन्होंने कितनी बताई है? 6 बताई है। और संस्कृत में विकारकों की संख्या कितनी होती है भाई? कितनी होती है?
इच्छा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई हमारा जो कारक टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कुछ एक्स्ट्रा पता हो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।